बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, ब्रह्म बिंदु उपनिषद में यह पद आया है, सबदाक्षरम परम ब्रह्मम यस्मीन छिने यद अक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्यायत यदैच्छात शांति आत्मनः। अर्थात शब्द और अक्षर परब्रह्म है। एक के छिन्न हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करे। यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता है। दूसरा पद में यह बताया है, द्वै विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्मम परम च यत शब्द ब्रह्मणि निष्णान्तः परम ब्रह्माधिगच्छति। अर्थात दो विद्याएं हैं, समझनी चाहिए। कौन कौन? एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म जो बोल रहे हैं और दूसरा पर ब्रह्म है जो निशब्द में अटका हुआ है। यह शब्द ब्रह्म, तो दूसरे बता रहे शब्द ब्रह्म। और जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। और शब्द वही विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो स्कूल से लेकर के कॉलेज महाविद्यालय सबसे भेजा जाता है, गुरु बनाते हैं यही सब सीखने के लिए। तो जो शब्द ब्रह्म में कितना विद्या है? दो। एक तो शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। एक उदाहरण देते हैं कैसे। बहुत से साधारण जन के मस्तिष्क में यह शब्द नहीं आएगा, इसलिए उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है। एक राजा ने सपना में देखा कि वह अत्यंत वृद्ध हो गया है, चमड़ा उमड़ा सब झूल गया है, बाल सफ़ेद हो गया है, सभी दांत टूट गया है, नेत्र से भी कम दिखाई पड़ता है, सुनाई भी कम पड़ने लगता है और लाठी लेकर के थेगनी से थरथरा करके चल रहा है, बोल रहा है। तो नींद टूटा। तो सवेरे जो है जब आया तो राज दरबार में यह घोषणा कर दिया कि हमारे सपना में क्या हम सपना में देखे थे, अगर यदि कोई भी बता देगा इसका अर्थ तो हम उसको 5 लाख रुपया इनाम देंगे। जो हम सपना देखे थे वह हम बता रहे हैं। राज दरबार में यह बात को बताया कि भाई हम सपना में देखे अत्यंत हम दुर्बल हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गया, दांत झड़ गया है, लाठी लेकर थेगनी से चमड़ा उमड़ा सब झूल गया है, हम बोल रहे हैं इसका क्या अर्थ है। एक ज्योतिषाचार्य जी महाराज एक आए और कहा इनाम के लालच में, ठीक है। वह पंडित तो सचमुच में थे लेकिन शब्द ब्रह्म में निपुण नहीं थे। विद्वान तो थे, इसमें दो मत नहीं था। वह आया और बताया कि राजन, भरी दरबार में, राजन इसका अर्थ तो एकदम साधारण है, हम बता देंगे। क्योंकि हाँ बताइए। क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि आप सभी अपने राज्य परिवार के लोगों को मार करके तब मरिएगा, मरने के बाद मरिएगा। आप सबको मार करके ही मरिएगा, ऐसे नहीं मरिएगा। बस यही इसका अर्थ है। वो अत्यंत क्रोधित हो गए। राजा साहब मेरे दरबार में उनको ऐसा कठोर शब्द कहा, इसका मतलब हम अपने परिवार का हम स्वयं घातक शत्रु हैं जो हम सबको मार कर मरेंगे। मूर्ख कहेगा तू कैसे पंडित बन गया है, तू हमको इतना कठोर शब्द बोलेगा, हमको हत्यारा बना देगा,
हम सबको मार के मारेंगे अपने परिवार को। तुम पंडित नहीं है, महामूर्ख है। राजा से कैसे वार्तालाप को बोलना चाहिए राजा के समक्ष में, तुमको इतना शब्द का ज्ञान नहीं है। क्रोध में राजा साहब आ गया और कहा, ऑर्डर दे दिया कि इसको फांसी दे दिया जाए। इस मूर्ख को, कैसे पंडित बन गया है। बस जल्लाद पकड़ के जाकर उसको फांसी दे दिया। अब जो है डर से तो कोई आने नहीं लगा कि भाई कोई पंडित ने। फिर जो है एक ठो इनाम के लालच में एक 10 दिन 15 दिन के बाद है एक पंडित आए। वे विद्वान पंडित थे। भरे दरबार में कहा, राजन हम आपके सपना का अर्थ स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। तो कहा राजा साहब ने कि ठीक है बताइए, लेकिन ध्यान रहे सही बताइए। हाँ बिल्कुल सही बताएंगे। हाँ ठीक बताइए। तो कहा, राजन इसका अर्थ यह है कि आप अत्यंत दीर्घायुवान हैं, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सभी अपने परिवारों से सबसे लंबी आयु वाला हैं आप किसी भी स्थिति में आपका अकाल मृत्यु नहीं होगा। इसका अर्थ यही होता है कि बूढ़ा होकर के ही अपने आयु के आधार पर ही आपकी मृत्यु प्राप्त होगी, ऐसे आप नहीं मर सकते हैं। तो तब तो हम बहुत दीर्घायुवान हैं। हाँ चिरंजीवी हैं आप। कहा ठीक है, ये पंडित ने सही कहा, इसका अर्थ यही होता है। बहुत खुश हुआ राजा साहब ने कहा, हम तो चिरंजीवी हैं, दीर्घायुवान हैं। कहा इसको 5 लाख रुपये इनाम दे दो। 5 लाख रुपये इनाम दिया। कहा कि और इनको दे दो 5 लाख रुपया। 10 लाख रुपया इनाम दे करके विदा किया पंडित को बड़ा खुशी खुशी से राजा साहब। अरे बात तो एक ही हुआ कि वह सब परिवार को मरने के बाद ही मरेगा, यही बात तो वो बोला था। और ये चिरंजीवी हुआ, दीर्घायुवान बना, तो इसका मतलब है सब परिवार जो मर जाएगा तब वो लंबा आयु तक जिएगा। बात तो एक ही हुआ, लेकिन दोनों में अंतर हुआ। इसलिए कहता है जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो गया, ब्रह्म को प्राप्त किया, हुआ शब्द ब्रह्म में निपुण था। इसीलिए मीठी वाणी से बोल करके सत्य को भी बोलना चाहिए। सोच समझ के हृदय रूपी आत्मा रूपी तराजू पर तौल करके। अब ये एक उदाहरण दिया। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी ने अपने नौकर को भेजा, अपने बेटी जवान बेटी कॉलेज गई थी पढ़ने के लिए, कि जाके देखो क्या बात है, लेट हो गया नहीं आ रही है। नौकर गया, वहाँ कॉलेज में पता लगाया कि वो एक लड़का से प्रेम करती थी, उसी के साथ में भागने का षड्यंत्र कर रही थी पहले से 2-4 दिन से, वही उसी के साथ में भाग गई हूँ। आकर के नौकर ने सेठ जी को जो है 150 ठो उसका लेबर मजदूर सब, मुंशी दीवान था, तो सेठ जी को बीचे में बोलता है, सेठ जी आपकी बेटी एक लड़का से फंस गई थी और वह उसी के साथ आपकी बेटी भाग गई, बाहर भाग गई। यही बात का पता लगाया हमने, आपकी लड़की एक लड़का के साथ में भाग गई, वह इसीलिए नहीं आ सकेगी। इतना बात सुनते हुए अपना प्रतिष्ठा छिन्न, वह जो 100-200 नौकर था चाकर, उसके समक्ष में जो यह बोल दिया, सेठ जी को मन में बहुत क्रोध हुआ। अपना प्रतिष्ठा छिन्न होने की बात जो है सुन करके, जगह बेटी भाग जाएगा तो उसको खुशी होगा किसी लड़का के साथ में। उसने ऐसा सुन करके तुरंत तलवार उसी जगह था, तलवार लेकर के उसको जो गला काट दिया नौकरवा का। इस से क्रोध हुआ। अब मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूँ, श्रवण करें कि शब्द के बारे में, कि कठोर शब्द का प्रयोग अगर सत्य भी हो नहीं करना चाहिए कठोर शब्द। इसलिए आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल करके मधुर युक्त शब्द का प्रयोग करें। सत्य भी संभाल करके बोलना चाहिए।
नहीं तो आपका नाश निश्चित ही शब्द के कारण से हो जाएगा। इसलिए शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही उत्पत्ति का कारण है, नाश का भी कारण है। और शब्द से ही व्यापार होता है, शब्द से ही संसार है, शब्द से ही पहले शब्द का ही संरचना हुई, शब्द से ही तभी संसार बना। इसलिए कहता है कि जब सार शब्द का लोप हो जाएगा तो ये सृष्टि का ही लोप हो जाएगा। इसलिए सार शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म ने पहले की है, तभी वही सार शब्द से यह शब्द विभिन्न प्रकार का जो है फैला हुआ है। इसलिए यह शब्द से आदि शब्द को प्राप्त करते हुए निशब्द में जाने के लिए वही परम ब्रह्म है, संत महात्मा लोग बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि दो विद्याएं हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। तीसरा उदाहरण देते हैं। एक पानी भर रही थी। एक मुसाफिर आया, कहा माता जी पानी पिला दें। पनभरनी ने बड़ा प्रेम से पानी भर करके पिला दिया। अब दूसरा दिन दूसरा यात्री आया और वो बोला, ए मेरी बाप की जोरू, पानी पिला दो, प्यास लगा है। उस पनभरनी ने, पानी भरने वाली ने मारे उघना देने लगा, 10-20 उघना मारा, मुँह कान दिया, बाल्टी उसका मुँह कान फुला दिया। गांव वाला सब भी दौड़ गया करके देखिए ये हमरा कहता है ये बेशरम निष्ठुर बदमाश है। इसने कहता है कि ये मेरी बाप की जोरू, इसके बाप का हम कन्यान है। गांव वाला मैंने डंडा दिया, हड्डी तड्डी टूट गया, भागा। कहा कि माताजी जब हुआ तो बाप की कन्यान नहीं हुआ। कहा तुम हमको डिक्शनरी सिखाता, व्याकरण सिखाता। उसने भी और 10 डंडा दिया। इसलिए ध्यान रखेंगे, शब्द को संभाल करके। शब्द के बल पर ही जज साहब ने जजमेंट देते हैं। जज ने किसी को बलात्कार, चोरी करते, डकैती करते हुए, कोई अपराधी को अपराध करते हुए नहीं देखा, लेकिन गवाहों के बयानात से इसीलिए लिखना पड़ता है उनको। गवाहों के बयानात से को मद्देनजर रखते हुए अदालत फैसला देती है। मैंने उसके शब्दों पर ही ध्यान रख कर करके, गवाहों के शब्द से और मुदाले के शब्द को ध्यान में रख कर करके उन्हें फैसला देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो है जज बनता है तो शब्द वही सीखने के लिए ना। इसलिए कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति करता है। इसलिए हे हमारे भाइयों, हमारे संत महात्मा जो कि अभी आप अपने मन में, अभी तो आप जो दिमाग लगा रहे हैं छल कपटी वाला छोटा मोटा बुद्धि, जो हमारे आत्मज्ञानी महापुरुष संत महात्माओं ने वह शब्द ज्ञान दे दिए हैं, जो कि जीवन मरण से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहता है शब्द और अक्षर परब्रह्म है। एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है। उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें यदि वह अपनी आत्मा का शांति चाहता है। ध्यान रहे, आपका शब्द कठोर शब्द से मित्र भी शत्रु हो जाएगा और शत्रुता भूलेगा नहीं। उसका बदला का भाव लेने के लिए वो घात लगा करके बैठेगा। इसलिए शब्द का प्रयोग हृदय रूपी तराजू पर तौल करके करें, अन्यथा नाश और दुर्गति निश्चित होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शब्दई तौरई शब्द उबारई, शब्द चढ़ी छप लोक सिधारई।
सब दे घोड़ा हंस संवारो, सब दे चाऊ के ज्ञान करारा, सब दे पैठे माय मयारा, सब दे पीवे प्रेम यधारा। कहे दरिया जिन शब्द निमेरा, ताके हंसा पहुँच सवेरा। शब्द सरासन मान है, सते शब्द निशान, कहे दरिया नरवैचिया, सदगुरु की पहचान। शब्द विचार कर नर लोई, अमर लोक पहुँचे सोई। शब्द विवेकी भक्त कहोवे, बिन शब्द जग में भरमावे। शब्द निर्गुण नाह हमारा, ताके खोजहु ज्ञान करार। शब्दे धरती शब्दे आकाशा, शब्दे भक्ति प्रेम पर गासा, शब्दे रचल सकल संसारा, शब्दे बंधन लोक विस्तारा। चौथा लोक शब्द की वाणी, शब्द समुंदर बांधल ज्ञानी, शब्द बिना होई नहीं पारा, शब्दे पंडित करो विचारा। ओम वेद जगत फैलाई, मूल वेद बिरला केहू पाई, मूल वेद शब्द निजु सारा, करनी कथा ज्ञान विस्तार। मूल शब्द निजु सार है, कहनी कथा अपार, शिव शक्ति मन राधि में के, उतरी जाय भव पार। सतशब्द जाके वसे, अमर लोक के जाय, अमृत फल जहाँ प्रेम रस, जुग जुग क्षुधा बुताई। अब कहूँ चुंबक करवाऊ, चुंबक देखत घासी आऊ। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। मृत्यु अंध जवहीं नियारावई, चुंबक शब्द जीव मुक्त होई। ले निकारी हो के नाही पीरा, सत शब्द जो वसै शरीर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती कीजिए। आरती परम पुरुष की कीजिए, निर्मल थिर चित आसन दीजिए। तन मंदिर मह हृदय सिंहासन, श्वेत बिंदु मोती जई जड़ दीजिए। अविरल अटल प्रीति को भोगा, विरह पात्र भरी आगे कीजिए। जत सत संयम फूलन हारा, अर्पि प्रभु को अपनी जी। धूप या काम यरु ब्रह्म हुतासन, तोष धूपवच धरी फिरी जी। तारे चंद सुर दीपावली, अधर थार भरी आरती कीजिए। आत्म अनुभव ज्योति कपूरा, मध्यारति थार सजीजी। अनहद परम गहा गहवाजा, सार शब्द ध्वनि सुरत मलीजी। द्वैन द्वैत ब्रह्म वेद विडारन, सतगुरु से ही अस आरती कीजिए। मैं ही आरती ही, करी करी तन मन धन अर्पीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार, जय।